Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So sequence and series of a function, जिस पर हम बात कर रहे थे sequence of a function पर, और हमारा मेनली टॉपिक चल रहा था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के बारे में. ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारा MN टेस्ट होता है उसका प्रूफ. ठीक है, कि MN टेस्ट जो है क्या होता है, और आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो MN टेस्ट है उसका डिस्कशन हमने पहले कर लिया है, और MN टेस्ट से रिलेटेड कई सारे हमने एग्जाम्पल को देखा है जो कि इस टेस्ट को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है. एंड देन मैं बता देता हूँ कि जो ये MN टेस्ट है वो हम लगाते किस लिए है. हम किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को बताने के लिए कि जो दिया गया फंक्शन है यानी कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है या नहीं है, तो उसके लिए हम MN टेस्ट लगाते हैं. दिस इज द वेरी हेल्पफुल टेस्ट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ द MN टेस्ट. ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट हम देख लेते हैं MN टेस्ट का. हालांकि मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बता रखा है, प्रीवियस में मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इसके लिए, जिस पर मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को डिस्कशन किया है, पॉइंट वाइज लिमिट को हमने डिस्कशन किया है, एंड देन इसके एग्जाम्पल को डिस्कशन किया है. साथ ही साथ हमने डिस्कशन किया है पॉइंट वाइज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को. ठीक है, अगर ये 3 लेक्चर आपने देख लिया तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है. ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये एक एक चीज़ 1 by 1 विद एग्जाम्पल. ठीक है, फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड पॉइंट वाइज लिमिट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, 2 चीज़ है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. दोनों में मैंने डिफरेंस आपको बता रखा है कि दोनों में क्या होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होता है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है. ठीक है ना, तो देखो अगर आपको जानकारी लेना है तो आप लोग देख सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आप अगर इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होंगी, और आगे से अगर नॉलेज है पहले से तो आप लोग देखिए, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो एक बार हम देख लेते हैं MN टेस्ट क्या होता है. कह रहा है कि एक फंक्शन है सीक्वेंस का, एक किसी इंटरवल I में जो है डिफाइन किया गया है. ठीक है, और जो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू AB, एंड लेट Mn जो है सुप्रीमम है किसका, fn x माइनस fx का. fx कुछ नहीं है, fx हमारा जो है पॉइंट वाइज लिमिट है. अब इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार पॉइंट वाइज लिमिट को अगर आप जान लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं. ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, B. देन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैंने इसके लिए दे रखा है आपको. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ. तो fn x जो है कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली इफ एंड ओनली इफ जो Mn है वो 0 पर जाएगा. कब, जब n हमारा इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा. ठीक है ना, अब देखो यही हमारा स्टेटमेंट है, यही थ्योरम भी आप ऐसा कह सकते हो. ठीक है, MN टेस्ट ये कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn x जो है ये कन्वर्ज करता है f पर सिर्फ और सिर्फ यदि जो Mn है, Mn हमारा 0 पर जाए एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट. कहने का मतलब ये हो गया कि लिमिट अगर हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं, Mn लगाते हैं, तो ये हमारा 0 पर जाना चाहिए, है ना, ये हमारा 0 पर जाना चाहिए. और अगर ऐसा होता है तो ही हम कहते हैं कि जो फंक्शन है सीक्वेंस का वो हमारा किसी f पर कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, f पर कन्वर्ज कर रहा है, कैसे, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट, और हम इसी के बेसिस पर जो है प्रूफ पर चलेंगे. ठीक है, थ्योरम क्या कह रहा है, लेट fn x बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस सच दैट जो भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर हमें f ऑफ x मिलता है. और ये क्या है, ये बेसिकली हमारा जो है पॉइंट वाइज लिमिट का ही डेफिनेशन है. तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बताने के लिए हमें एक पॉइंट वाइज लिमिट की जरूरत पड़ेगी और एक Mn की जरूरत पड़ती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, B. और Mn हमारा क्या है, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस f ऑफ x. देन हम ये कह सकते हैं कि जो fn x यानी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो f ऑफ x पर जो है हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज है ऑन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ जो Mn है वो 0 पर जा रहा है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट. तो देखो केस यहाँ पर क्या है
कि अगर ये चीज़ आ रही है, मतलब ये कन्वर्ज कर रही है, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरे वे में अगर हम देखें इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो हम दोनों वे में सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन दोनों को हम जो है प्रूव करेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, जो mn है वो mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके चलेंगे, एंड देन हम इसको दिखाएंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहला जो है हम नेसेसरी पार्ट को डिस्कशन करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, समझने में काफ़ी अच्छा है। द नेसेसरी पार्ट, लेट एफ एन एक्स जो है, हम ये मान के चल रहे हैं पहले कि जो एफ एन एक्स है वो एफ एक्स पर कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, सो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन, अब एक एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि पॉजिटिव एप्सिलॉन होगा, दिया गया एप्सिलॉन होगा, पॉजिटिव होगा। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, जब वहाँ पर एक इंटीजर भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जो एफ एन एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन होगा किससे, लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन। एन जो है ना, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट है, एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से इंडिपेंडेंट रहेगा यहाँ पे, और जो हमारे पास एक्स है वो इस डोमेन में से आ रहा है। तो देखो अगर ये कंडीशन हमारे पास है, ये कंडीशन हमारे पास है, एंड देन दूसरा हम ये जानते हैं कि जो दिया गया कंडीशन था, जो एम एन है वो हमारे पास ये कंडीशन दिया गया था, तो हम देखो यहाँ पर अगर मैं एम एन कंडीशन को अप्लाई करूँ, समझ लो मेरी बात को, एक तो ये कंडीशन है क्या कि ये चीज़ जो है इसके बराबर लेस देन है एप्सिलॉन के, और ये चीज़ जो है एम एन के बराबर है। तो एम एन जो है इन दोनों कंडीशन का मैं अगर यूज़ करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन और इक्वल टू का साइन ऑलरेडी है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा कि जो एम एन है वो एप्सिलॉन से छोटा या फिर उसके बराबर हो जाएगा। और ये जो है ना, ये कंडीशन ऐसा है कि इस कंडीशन को हम इस वे में दिखा सकते हैं कि अगर एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है एम एन, तो एम एन 0 पर जाएगा और एन जो है इनफाइनाइट पर जाएगा। ये 101% ट्रूथ है। ठीक है, तो पहला नेसेसरी पार्ट को हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि जो एफ एन एक्स होगा वो अगर हमारा कहाँ पर सी एफ एक्स पर जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स मतलब कोई पॉइंट वाइज लिमिट है, तो वहाँ पर अगर कन्वर्ज कर रहा है तो ये जो कंडीशंस है कुछ हमारे, ये जो है सेटिस्फाई होंगे हमारे। ठीक है ना, सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब सेटिस्फाई कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ही हुआ है कि देखो ये चीज़ तो हमें पता है ना कि जो एफ एन एक्स है वो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जो है पॉइंट वाइज लिमिट की डेफिनेशन से आ जाता है हमारा, एप्सिलॉन से छोटा है ना। और हम जानते हैं चूँकि ये जो है ये सुप्रीमम ऑफ एफ एम एन हो गया, ये ना एम एन हो गया, एम एन जो है लेस देन एप्सिलॉन है। अब एम एन जो है जब मैं सुप्रीमम ले रहा हूँ, मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो हम एप्सिलॉन यहाँ पर इक्वल भी ले सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये जो कंडीशन है ना वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एम एन है वो 0 पर जाएगा एज एन जो है इनफाइनाइट पर जाएगा। इस कंडीशन का मतलब ही यही हुआ हमारा। ठीक है, तो होप कि ये जो नेसेसरी पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके सफिशिएंट कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेंगे, इसका रिवर्स लेंगे, कन्वर्सली कह सकते हैं हम। कन्वर्सली में क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एम एन है वो हमारा 0 पर जा रहा है, एज एन जो है हमारा कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पर जा रहा है। तो उसके लिए अगर एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे, है ना, एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन ले और एक जो है एन एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट एन, एन हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है एक्स से, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो देखो वही कंडीशन आ गई ना कि अगर ये 0 पर जा रहा है तो इस कंडीशन को एम एन जो है 0 पर जा रहा है और एन जो है इनफाइनाइट पर जा रहा है, तो हम इस कंडीशन को जो है ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी तो मैंने जस्ट बताया था कि ये जो कंडीशन है वो हमारा एम एन जो है लेस देन एप्सिलॉन के टाइप का हो रहा है ना, एम एन जो है लेस देन एप्सिलॉन टाइप का हो रहा है ना। फॉर एवरी जो है यहाँ पर ये लिख सकते हैं, फॉर एवरी जो एन हो रहा है वो ग्रेटर देन कैपिटल एन के बराबर हो रहा है। अच्छा, अगर ये चीज़ आ रहा है, हमें पता है ना कि जो एम एन है वो हमारा क्या होता है, सुप्रीमम के बराबर होता है ना, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना, फॉर एवरी एन, है ना, ग्रेटर देन कैपिटल एन। तो अगर ये चीज़ आ रहा है, देखो आप पता है ना कि ये चीज़ अगर एप्सिलॉन के बराबर है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन हमारे पास आ रही है, इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एन एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अगर देखो सुप्रीमम है तो कहीं ना कहीं इसी से ही तो सुप्रीमम आ रहा है, फॉर लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर एवरी जो है एन ग्रेटर देन एन, और जो भी हमारे पास एक्स आ रहा है ना वो इस डोमेन में से आ रहा है, हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं तो आइडियल कंडीशन है ना हमारा, और इस कंडीशन की वजह से ही तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हम इसको बता सकते हैं ना कि जो कन्वर्ज कर रहा है एफ पर यूनिफॉर्मली ऑन ए बी। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया था कि एक हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एम एन है वो 0 पर जा रहा है एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। सो फॉर दैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन, एक जो है एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मैंने आपको अभी इसके जस्ट पहले ही तो बता रखा था कि ये कंडीशन आएगी, इसका मतलब यही होता है। तो अब एम एन के बारे में आपको पता है, दिया भी हुआ है कि जो सुप्रीमम है वो लेस देन एप्सिलॉन होंगे फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन, ठीक है। अब देखो सुप्रीमम है मतलब कोई चीज़ मैक्सिमम है तो हम उसको इस, क्योंकि आ तो इसी से ही रहा है ना वो मैक्सिमम, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। तो दिस इज द सफिशिएंट पार्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर हम CSIR नेट को फोकस करके चल रहे हैं तो वहाँ पर प्रूफ तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ अगर हो सकता है कोई बच्चा जो है BSc में है, MSc में है ना, तो हो सकता है कि उस कंडीशन में उनसे प्रूफ भी पूछा जाए, तो आप लोग उसको कवर अप कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूज़फुल भी है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को बताने के लिए। जनरली एक ही हमारे पास ऐसा थ्योरम है, ऐसा टेस्ट है जिसके हेल्प से हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को आसानी से बता सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पर ले रखा है, और इन नोट को समझने के लिए प्रीवियस में मैंने जो लेक्चर बना रखा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट को समझिए, पॉइंट वाइज लिमिट को समझिए, देन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को समझिए, तभी जाकर के ये नोट आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्मली अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो 101% है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होगा ही होगा, उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया तो उसको हम पॉइंट वाइज भी कन्वर्जेंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही नहीं है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पॉइंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने के लिए पॉइंट वाइज का होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, ये हमारा सबसे पहला चीज़ तो पॉइंट वाइज ही नहीं है, इसके लिमिट आप अगर निकालोगे 0 पर, एट 0 पर अगर आप निकालोगे, एट x इज इक्वल टू 0 पर अगर निकालोगे तो जो हमारे पास f ऑफ x आएगा है ना, x 0 पर जो हमारे पास आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे ही मैं एट x इज इक्वल टू अगर 2 पर बात करूँ तो f n ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 द पावर n आ जाएगा। फिर मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहीं पे रही बात खत्म हो जाएगी हमारे 2 द पावर n विच इज गोज टू इनफाइनाइट। तो देखो दोनों ही लिमिट हमारे क्या आ गए, बराबर ही नहीं है, एंड पॉइंट पर लिमिट बराबर नहीं आए। तो जब हमारे पास ऐसा होता है, क्योंकि ये देखो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इस इंटरवल में होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तीसरा जो नोट है वो ये कहा जा रहा है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में और में नॉट बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। देखो अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ही होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्ज होने के बावजूद भी हो सकता है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना हो। समझ में आया? क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में क्या होता है कि भैया किसी डोमेन के किसी ना किसी पॉइंट पर वो कन्वर्ज करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा हो। तो भैया डोमेन के किसी ना किसी पॉइंट पर अगर कन्वर्ज कर भी गया तो उसको जाकर के हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोल देंगे, लेकिन जो कन्वर्जेंट का पॉइंट है यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस है, वो हमारा सेम होगा तभी जाकर के वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो ये वही चीज़ है, काफ़ी एग्जाम्पल मैंने ले रखा है और बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है। तो इन लेक्चर्स को अगर आप अटेंड करेंगे ना तो ये जो नोट है ये आपको समझने में बिल्कुल कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। मैंने इवन डिफरेंस भी बता रखा है, ठीक है, मैंने डिफरेंस बता रखा है कि भैया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है हमारा क्या होता है। अगर डिफरेंस पता लग गया तो दिस इज द वेरी जो है इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, कि अगर आपको डिफरेंस पता लग गया, क्योंकि इन जनरली क्या होता है स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के बारे में और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में डिफरेंस ही पता नहीं लग पाता है।
हालांकि दोनों ही है और दोनों का डेफिनेशन भी हूबहू सेम ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस है। तो वही चीज़ हमें थोड़ी समझनी थी कि क्या है कि नहीं है, ठीक है ना। तो होप कि समझ में आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था। अगर सही लगे तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार सा टॉपिक लेकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच।